ये ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां या शहरियों की लाइलमी। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली ने रवां साल 239 अफराद की जान ले ली है, जबकि 21,329 अफराद ट्रैफिक हादसा में मुतासर हुए। फैसलाबाद में रोजाना एक शहरी ट्रैफिक हादसे में जान गंवाने लगा है, जबकि 79 अफराद रोजाना ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने लगे। वार्डन ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए कवानीन की पाबंदी करवाने की बजाय मोबाइल फोन्स और खुशगपियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल ना होने से सबसे ज्यादा हादसा 13,982 मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए। आपको यहां ट्रैफिक की सूरत हाल बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी या शहरियों की लाइलमी। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली ने रवां साल 229 अफराद की जान ले ली, जबकि 21,929 अफराद ट्रैफिक हादसा में मुतासर हुए। फैसलाबाद में रोजाना एक शहरी ट्रैफिक हादसा में जान गंवाने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने थे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक का निजाम इस कदर दरम बरम हो चुका है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ट्रैफिक पुलिस मजे की नींद सो रही है, ख्वाब गफलत में मसरूफ है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में रोजाना एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी ट्रैफिक हादसा में गवा बैठता है और 79 अफराद रोजाना औसतन ट्रैफिक हादसा में जख्मी होते हैं। फैसलाबाद पुलिस और रेस्क्यू के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल फैसलाबाद में 19,511 ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिनमें मजमूई तौर पर 21,329 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 329 अफराद 239 अफराद अपने जिंदगी की बाजी हार गए। जो मर्द अफराद मुतासर हुए उनकी तादाद 17,566, जबकि जो खवातीन ट्रैफिक हादसा में मुतासर हुई है उनकी तादाद 3,563 है। फर्स्ट एड के बाद जिन अफराद को मौका से फारिग कर दिया गया उनकी तादाद 9,795 है, जबकि 11,295 अफराद को शदीद जख्मी होने पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तो दूसरी जानब मोटरसाइकिल सवारों की जानब से जो हादसा पेश है उनके होशरुबा अदाद-ओ-शुमार है। रेस्क्यू के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13,982 मोटरसाइकिल सवारों को हादसा पेश आए, जिनकी सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करना और खास तौर पर ट्रैफिक के दौरान हेलमेट इस्तेमाल न करना है। इसी तरह कार सवारों को 1,335 हादसा पेश आए। जो ट्रक ड्राइवर थे उनकी वजह से 414 और रिक्शा की वजह से 1,230, बसों की वजह से 250 और मुख्तलिफ मुसाफिर वैनों की वजह से 361, ट्रैक्टर ट्राली की वजह से 172 और दीगर व्हीकल की वजह से 1,484 ट्रैफिक हादसा पेश आए। अभी आपसे तकरीबन 2 रोज कबल फैसलाबाद के इलाका सत्तार में तेज रफ्तार बस के ड्राइवर की नाअहली की वजह से उसको ऊँग आ जाने की वजह से ट्रैफिक हादसा पेश आया था, जिसमें 32 अफराद शदीद जख्मी हुए थे और 5 अफराद दम तोड़ गए थे। दम तोड़ने वालों में 3 खवातीन, उनमें उनकी एक खतून थी, उसकी बेटी और उसकी नवासी भी शामिल थी। जो बस थी वो सामने आने वाली कोस्टर में जाकर लगी थी, जिसकी वजह से कोस्टर का ड्राइवर भी जहां बक हो गया था और वहां से एक मुसाफिर भी जहां बक हो गया था। लेकिन फैसलाबाद में सूरत आ रही है कि ट्रैफिक वार्डन आपको चौकों चौराहों में नजर नहीं आते, मोबाइल फोन पर वो मसरूफ नजर आते हैं या खुशगपियों में नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस का जो निजाम है दरम बरम हो चुका है। अब तक कई साल से फैसलाबाद के ट्रैफिक के सिग्नल भी खराब थे, जिनको अभी मौजूदा जो आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद है, जिनकी तैनाती को भी चंद हफ्ते हुए हैं, उनकी काबिशों से ट्रैफिक सिग्नल तो दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं, मगर ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो भी अपने मोबाइल में इस कदर मसरूफ है कि लोग लाइन और लेन की पाबंदी नहीं। हमारा राब्ता तैयब से मुनक़ता हुआ है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे कि फैसलाबाद में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाक़िस है, सड़कों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इंतज़ामिया जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करने पर ही अभी तक मसरूफ़ अमल है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं फैसलाबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से जो हमारा सामने ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार आए वो भी आपसे शेयर करते चलें। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली ने रवां साल 239 अफराद की जान ले ली है, 21,329 अफराद ट्रैफिक हादसा में मुतासर हुए हैं। फैसलाबाद बिजली के बिलों में इजाफा तो एक तरफ, लोड शेडिंग ने भी कोई कसर ना छोड़ी। शहरी इलाकों में 6 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों ने कहा कि पहले बिजली के बिल इतने ज्यादा भेज दिए और अब लोड शेडिंग का मुसलसल भी हल नहीं हो रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। बिल्कुल
एक जानिब तो बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया था, लेकिन साथ साथ जो है इस वक्त जो लोड शेडिंग है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को, शहरियों को शिकायत का सामना है। अगर बात की जाए शहरी इलाकों में तो 8 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग हो रही है, जबकि दही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया बताइएगा, एक तरह तो पहले बिजली के बिलों में टैक्सेस के मद में इजाफा कर दिया गया, अब लोड शेडिंग जो है वो दूसरा मसला है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत सारी परेशानी बनी हुई है। लोड शेडिंग को 1 घंटा आती है तो 2 घंटे बंद हो जाती है, ये बहुत परेशानी बनी है। बिल जो है मेरा खुद का 33,000 रुपया एक महीने का बिल है, ठीक है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिल पे कर सकूं, ठीक है ना। और मैं रिक्शा चलाता हूं, रिक्शे के चलाने के वक्त इतना परेशानी बनती है, सवारी किराया नहीं भरती, सवारी है ही नहीं हिसाब से ना, बहुत परेशानी है। जितने हम कमाते हैं उतने हम गाड़ी में गैस डलवाते हैं, गैस की कीमत भी इतनी ज़्यादा 400 350 के राउंड मोड गैस मिल रहा है, ठीक है, आमदनी है नहीं, बिल इतने ज़्यादा है, इतनी परेशानी है कि बस छोड़ ही बात दो आप, ठीक है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। भैया बताइएगा कि बढ़ती हुई जो लोड शेडिंग है, एक तो बिजली में भी इजाफा कर दिया गया, लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिजली तो बहुत जा रही है, बिल भी इतने आ गए हैं, काफ़ी सारा बिल आ गया, आमदन है नहीं है इतनी, ना कमाई है इतनी हैगी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अब। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो बिजली है वो तो आ ही नहीं रही घरों में। बिजली का मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया फसी। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटों से तजावुज कर गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा के इलाके इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है, और ऐसे में बिजली की जाने की गैर इलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 8 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। इसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी है, खवातीन और बच्चे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हर 1 घंटे के बाद जो है वो 1 घंटे की लाइट जो है वो बंद की जा रही है। दही इलाकों में जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 10 घंटे के करीब बताया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि फेस्को की जानिब से बिजली के भारी बिल भी भिजवाए गए, उसके बावजूद लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं हो सका है। हुकूमत इस सूरत हाल पर नोटिस ले, बिजली की जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है इसको खत्म किया जाए, और लोड शेडिंग करनी भी है तो कम से कम उसका शेड्यूल जारी किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। आगे बढ़े और बात करें बढ़ती महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा। जमात इस्लामी ट्रेड्स जोन विंग की जानिब से भी काउंसिल ऑफ पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। डिविजनल जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आसम खान की सदारत में मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया गया। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का भी एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी फैसलाबाद डिवीज़न के ट्रेडर्स विंग का आज इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम जो फैसलाबाद के जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास की सदारत डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आजम खान की जानिब से की गई है, और आज के इस इजलास में पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया गया है। और पीर के रोज़ जो पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज ज़िला कौंसल चौक में, उसमें शिरकत का भी ऐलान किया गया है जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग की जानिब से। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा, इसके खिलाफ एहतजाज काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन करने जा रही है, जो जमात इस्लामी किस तरह से उनके साथ इसमें हमायत का ऐलान कर रही है, कैसे शिरकत? बहुत शुक्रिया फजील आपका। आप देखें कि ये जो महंगाई है और ख़ास करके बिजली के बिलों ने बिल्कुल इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है।
और फैसलाबाद तो हब है पावर लूम्स का और काटेज इंडस्ट्री का और दूसरा टेक्सटाइल का। तो आप देखें 52 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कोई इंडस्ट्री भी सरवाइव कर ही नहीं सकती। तो इसलिए फैसलाबाद की जमात इस्लामी का ट्रेड विंग जो है उनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान भी करता है। हम उनके प्रोटेस्ट में शिरकत भी करेंगे और हर लिहाज से गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि कम से कम इस तरह के रेट्स आप इकोनॉमिकली करें कि जिससे इंडस्ट्री जो सरवाइव कर सके। और अगर यही रहा तो ये पावर लूम्स बंद हो जाएंगी और महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का एक सैलाब आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से बिल्कुल जमात इस्लामी फैसलाबाद डिवीजन के ट्रेडर्स विंग का आज इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें जमात इस्लामी ट्रेडर विंग्स का इजलास मुनक्कद किया गया है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की। समुंदरी के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। आटे और घी की किल्लत से शहरी बाजार से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। इस पर मजीद समुंदरी से वकास जमील से जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, समंदरी के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी जो है वो नायाब है और आटा और घी खरीदारों को नहीं मिल रहा है, जिसके बाद खरीदार जो है वो महंगे दामों बाजारों से आटा और घी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी वाले से हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, इस वाले से बात भी करते हैं। ये बताइएगा, आटा और घी यहाँ पर मुयस्सर मिल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे आटा और घी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम गरीब आवाम जो है यहाँ पे बार बार चक्कर लगा रही है जिसकी जो कि मैं आज तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे चक्कर लगाने पे। अगर बाज़ार से आटा खरीदना हो तो महंगे दामों पे बाज़ार से आटा मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक गाड़ी आती है हफ्ते 10 दिन के बाद आटे की या घी की गाड़ी आती है, लेकिन यहाँ पे एक खरीदार इतने ज़्यादा होते हैं कि जो लोग बेचारे या जो औरतें होती हैं उनको ये आटा और घी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो महंगे दामों पे बाज़ारों से खरीदने पे मजबूर हो जाती हैं। आज मेरा यहाँ पे तीसरा चक्कर है जिस पे मुझे ना आटा मिल रहा है और ना ही घी की शॉर्टेज बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि आज आ जाना, कल आ जाना है। तो जिस वजह से ना मैं ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि समुद्री के यूटिलिटी स्टोरों पे जो सहूलियात ज़िंदगी है, आटा घी चीनी वगैरह, इनको पूरा किया जाए। अब तीसरा दिन है मेरा, मैं आटे और घी की वजह से यहाँ पे खप रहा हूँ। तो काइंडली गुजारिश ये है कि यहाँ पे आटा और घी पूरा किया जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। भवाना की बात करें, जामाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया है, जबकि हुकूमत आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। सैलाब की तबाहकारियों का शिकार गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार सब्सिडाइज्ड आटे के हुसूल के लिए मारा फिरने लगा। ओपन मार्केट में गंदम 3000 रुपए फी मन, जबकि आटा 90 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जाने थे फखर दीवान से। जी फखर, बताइएगा। भोना, जामाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब हो गया, जबकि हुकूमत आटे की फराहमी यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। सैलाब की तबाहकारियों का शिकार गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका सब्सिडाइज आटे के असूल के लिए मारा फिरने लगा है, उसे आटा नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट में जो गंदम है उसकी कीमत 3000 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है, जबकि चक्कियों पर जो आटा है वो 85 रुपये से लेकर 90 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा है। अब जो गरीब दिहाड़ीदार बंदा उसके लिए अब अपने घर में 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते। बताइएगा, कितने दिन हो गए आटे की सप्लाई यहाँ पर फराम नहीं की गई और क्या आप मुतालबा करेंगे हुकूमत से? जी भाईजान, इस तरह है कि 15-20 दिन हो गए बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर तो आटा नहीं मिल रहा। बड़े परेशान हैं जी। आटा इतना महंगा हो गया कि साड़ी सोच तो बाद मजदूर बंदे दिहाड़ीदार असी हाँ जी 700-700 कमावन वाले असी यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। इतने बिल्कुल आटा कोई नहीं। एक असी सैलाब दे थके हुए हैं मारे। दूसरे नंबर पर बिल इतने काफ़ी सानू आए नो कि असी अपना ना घर का किराया तक दे सकते हैं, ना बिल बिजली का तार सकते हैं। जे अगर यूटिलिटी स्टोर से आए तो इतने बिल्कुल 15-20 दिन तो आटा नहीं है। हुकूमत में असी अपील करते हैं कि असी दुकानदार प्राइवेट आटा लैन जाइए तो 1000-1200 रुपए का वो सेल हो रहा है। 850-900 रुपया दिहाड़ी है। असी किधर जाइए जी? असी मेहरबानी हुकूमत को करने अपील करने गोदामां दे विच बिल्कुल काफ़ी कणक पई हुई है, जिहड़ी हुकूमत बिल्कुल किसी किस्म की अपनी
कार्रवाई अपनी पुलिस ही नहीं विखा रही कि असी ये अपनी वो गंदम जी है उठा के ते असी इन्हां यूटिलिटी स्टोरां ते या सरकारी अपने स्टोरां ते चक्कियां ते पहुंचावीए ते इन्हां लोगां नूं रिलीफ मिल सके। असी मेहरबानी करन हुकूमत नूं कि कम अज कम साथ शफकत की जाए ते साडे उत्ते जिहड़ा ना मेहरबानी करके तामुन किया जाए यूटिलिटी स्टोरां ते आटा ओपन मार्केट में गंदम 3000 रुपए फी मन की गई है। बहुत शुक्रिया फखर दीवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्त रोज़ा महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 58% महंगाई में कमी वाक़या हुई। मजमूई शराब 42% तक रही। 9 अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी रही। प्याज, टमाटर, केला, दाल, मसूर, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी सब सस्ती हो गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्ते रोज़ा महंगाई की रिपोर्ट जो है इन्फ्लेशन रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके तहत अगर देखे जाएं तो शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कई हफ्तों तक चलने वाली महंगाई के अंदर कुछ कमी जो है वाक़या होती दिखाई दे रही है। 58% जो है वो कमी वाक़या हुई है महंगाई के अंदर, जबकि मजमूई तौर पर महंगाई 42% तक ऊपर है अगर सालाना तनासुब देखें। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता जो गुजरा उसमें मुल्क भर के अगर शहरों की बात करें 17 शहरों की 50 मंडियों में से 51 अशिया की कीमतें जो हैं वो जमा की गई, जिसकी रिपोर्ट जारी की गई है। 6 चीज़ें जिसमें प्याज है 41.99% सस्ते हुए हैं, टमाटर 8.11% सस्ता हुआ है, केला जो है 2.51% सस्ता हुआ है, दाल मसूर 1.37% सस्ती हुई है, जो घी है 55% सस्ता हुआ है, कुकिंग ऑयल 33%, मस्टर्ड ऑयल 16, जबकि चीनी 11% तक सस्ती हुई है। जबकि महंगी होने वाली अशिया के अंदर आटा है, अंडे हैं, इसके अलावा दाल मूंग है, दही है, दाल गरम मसाले हैं, जबकि खालिस दूध के साथ साथ आलू जो हैं उनकी कीमत जो है ऊपर चढ़ती है और एलपीजी की कीमत 10.66% तक बढ़ी है। तो मुस्तहकम रहने वाली चीज़ें भी ऐसे ही हैं जिनकी तादाद कमोबेश 51 चीज़ों में से देखें तो 26 बढ़ी हैं, 9 की कीमत कम हुई है, जबकि 16 मुस्तहकम रही है। लेकिन इदारा शुमारियात के मुताबिक कि मजमूई तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक 58% गुज़िश्ता हफ्ते की जो महंगाई की रिपोर्ट शरह है वो कम रही है, जबकि मजमूई तौर पर यह तादाद सालाना तनासुब के लिहाज से 42% तक है। बहुत शुक्रिया बिलाल।